ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास में नेत्रों का कोई काम नहीं है, अन्य इंद्रियों का भी कोई काम नहीं है, मन का भी कोई काम नहीं है। बस अंतर्दृष्टि कीजिए, जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अंतर्दृष्टि करने पर अपने सिर से पैरों तक अपना अवभाषण होता है, अपना अनुभव होता है, अपने सुख गुण की जो अवस्था है उसका भोग होता है। आप अपनी अवस्था को भोगते हैं, मूर्त पदार्थों को नहीं भोगते। क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से आपको सुख का आस्वादन होता है। उसी सुख का आस्वादन करते हुए रहिए। आप अपने को सदा ही उपलब्ध हैं, इसलिए आप अपना भोग अनंत काल तक कर सकते हैं और सकल ही पर पदार्थ संयोग रूप हैं, उनका नियम से वियोग होता है। इसलिए आप अपने को नित्य कह सकते हैं और सारे जगत को अनित्य। अनित्य के आश्रय से सदा सुख भोगना संभव नहीं है। नित्य का आश्रय करके ही हम सदा सुख को भोग सकते हैं। एक सूत्र भी चलना नहीं है, अपना ही अनुभव करना है। अपने अनुभव से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है, सकल दुखों से मुक्ति होती है। दुख निवृत्ति के लिए अपना ही अनुभव करिए। आप स्वयं ही सकल दुखों से निवृत्त होने का वास्तविक साधन है। उसको पहचानिए और उसके आश्रय से सकल दुखों से मुक्त रहिए। पर पदार्थों के भोग रूप अपराध से ही हम दुख भोगते हैं और पर पदार्थों का भोग मन इंद्रियों से होता है। इसलिए मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। तभी कहा है, मन इंद्रियों से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते, सहज स्वरूप उत्पाद। कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस मन इंद्रियों से अपने को दूर रखिए, अर्थात इंद्रिय और मन का व्यापार मत करिए। मन इंद्रियों से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते, सहज सुख उत्पाद। माँ पृच्छ मत पूछ, क्योंकि पूछने लायक कुछ भी नहीं है। केवल अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए और उत्तम सुख को पा लीजिए।
मार्ग स्वानुभव से ही प्राप्त होता है। स्वानुभव ही मार्ग है और उसी से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के फेर से मुक्ति होती है। सुख के लिए कई बाह्य साधनों को जुटाना नहीं है। किंचित भी धन की आवश्यकता नहीं है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए, अपनी ओर ही रखिए। सुख पाने में सकल धन निरर्थक है, वृथा है और वह अनर्थ को ही करता है। भले सारा जगत लक्ष्मी के पीछे पड़ा हो, ज्ञान अर्जन के लिए पड़ा हो, पर मोक्ष मार्ग में लक्ष्मी और सरस्वती का किंचित भी काम नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने के लिए न लक्ष्मी की जरूरत है न सरस्वती की ही। इसलिए पर की उपासना करना छोड़िए। अपना मुख अपनी ओर करने के लिए किसी देव शास्त्र गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, न परिजन की न मित्रों की। बाह्य मंदिरों और तीर्थों की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। सब परिग्रह है और परिग्रह ही पाप है। अपना ग्रहण करना, अपना अनुभव करना वही अपरिग्रह है। जहाँ पर का ग्रहण नहीं है वही हुआ अपरिग्रह और वही धर्म है, वही सुख का साधन है। सुखी होने के लिए बहुत सारे उपाय नहीं करने हैं, बहुत सारे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है। केवल एक ही उपाय है और केवल अपना ही आलंबन है। अपनी दृष्टि को अपने पर ही पसारिए, फैलाइए, अपने सिर से पैरों तक। आपाद मस्तक इतना ही आनंद अमृत है। और इसका पान करिए और इसका पान करने से यह किंचित भी कम नहीं होता है। अमृत भी पी लीजिए और उसको कायम भी रख लीजिए। बाहर तो ऐसा नहीं होता कि ईट द केक एंड हैव इट टू। अगर केक को खाना है तो फिर केक रहने वाला नहीं है। केक को आप रख नहीं सकते। हम अपना सेवन कर सकते हैं और अपना को रख भी सकते हैं। यही हमारी अलौकिकता है, अपूर्वता है, अनुपमता है। इसी को पहचानिए। पर दौवा दो दुख गई और स्व दौवा दो सुख गई। पर पदार्थों के आलंबन से ही हमारी दुर्गति हुई है और अपने ही द्रव्य का, अपनी अमूर्त काया का आलंबन करें तो फिर दुर्गति का लेश भी नहीं है। फिर उत्तम मोक्ष गति को ही पाते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए और उसमें चलने के लिए किंचित भी देरी करना अच्छा नहीं है। बहिर्मुखता में तो अंधेर भी है और देर भी है, और अंतर्मुख रहते हैं तो मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त होता है।
कोई देर लगती नहीं है, और अनंत काल के आगे कुछ भव भी मिले तो वह समय न के बराबर है। अनंत के आगे 2-3 भव का काल कोई गिनने लायक नहीं है। अपनी महिमा लीजिए, यही धर्म की प्राथमिक शर्त है, ध्यान की प्राथमिक शर्त है। अपने को अपावन मत देखिए, पामर मत देखिए। आप पावन हैं, परमात्मा रूप हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। मूर्त के संबंध से जो बहिर्मुखता के कारण हुआ है, वही हमारे परमेश्वर रूप को प्रकट होने से रोकता है। पर अंतरंग में तो वह रूप सदा ही कायम रहता है। इसलिए अंतर में उतरना है। आऊं उतरूं रमलूं निज में दुविधा ही क्या। अपने को पाने में कोई दुविधा नहीं, पर पदार्थों को आप भोग करना चाहें तो कभी भी हमसे दूर हो सकते हैं। उनको प्राप्त करने में किंचित भी स्वाधीनता नहीं है, पूरी तरह पराधीनता है। उस पराधीनता को पहचानिए और फिर उसको छोड़िए। अपने सन्मुख रहने में ही आप स्वाधीन हैं और उत्तम सुख को पाते हैं। क्योंकि अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, तो अंतर्मुख रहने की चर्चा का पृष्ठपेषण करना अच्छा है। पुनः पुनः इसका कहना और सुनना अच्छा है, ताकि बहिर्मुखता की जो हमारे आदत पड़ी है वो मिटे और अंतर्मुखता की हमारे चित्त में गहरी छाप हो, ताकि हम अंतर्मुख रह सकें। लोक में तो अंतर्मुखता क्या इसको भी जानते नहीं हैं। जो उदासीन है उसको ही लोग अंतर्मुख मान लेते हैं। पर उदासीनता रूप ध्यान नहीं है। ध्यान में तो सुख की उत्तम आशा है और उत्तम प्रसन्नता है, खुशी है। और उदासीन शब्द का वास्तविक अर्थ तो उच्चासीन होना है। आप ही उच्च है, उच्च पदार्थ है, उस पर जो आसीन हो गया वह उच्चासीन हो गया, उदासीन हो गया, परमात्मा हो गया, जगत से वह विमुख हो गया। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और हम अपने में आराम या वेदना ही पाते हैं और कुछ भी नहीं पाते, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। तो सुख की ही अवस्था जो सुख दुख रूप है वह हमें अनुभव में आती। दुख भी सुख का ही रूपांतरण है। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब हम अंतर्मुख रहते हैं तो एक ही पहलू रहता है, वह सुख है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। प्रयोग तो इतना ही है कि हम अपना ध्यान अपनी ओर लाएं, अपने ही अंग उपांगों के सन्मुख होकर वहाँ के सुख दुख की दशा का वेदन करें। क्योंकि बहिर्मुखता में ही हम नाना विकल्प युक्त होते हैं। यही मैं हूँ, ये मैंने शांति को भोगा है, यही मोक्ष का मार्ग है, इसी मोक्ष पार पर मुझे चलना है, मुझे किसकी सहाय नहीं चाहिए। मैं जब स्वयं ही अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हूँ तो मुझे अपने ही महिमा ग्रहण कर अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कर्म के संबंध से जो हमारे नाना रूप बनते हैं वे सब ही हमारे शुद्ध स्वरूप से बाहर हैं। उनको अपना वास्तविक रूप नहीं मानना है। वे सब रूप विघट जाएंगे और एक आनंद रूप रहेगा। आकार भले ही अंतिम शरीर के बराबर हो पर भाव केवल आनंद रहता है। आनंद आपको रूप भय फिर अचल रहावे। एक बार अपने सन्मुख होकर पूर्ण आनंद को पा लीजिए और फिर वह स्वतः ही अविनाशी रहेगा, इटर्नल होगा। और वह सुख इंद्रियज नहीं होगा, वैषयिक नहीं होगा, काम भोग रूप नहीं होगा, 5 इंद्रियों के आश्रय का नहीं होगा, मन के आश्रय का नहीं होगा। उसमें पर की किंचित भी सहाय पराधीनता नहीं होगी। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने किसी भी अंग पर, किसी भी उपांग पर हम अपने ध्यान को तत्क्षण ही ले जा सकते हैं। उसमें कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि यह पूरी अमूर्त काया वह हम ही है और इसी में परिणाम उत्पन्न होता है। वह भी इसी का अनित्य रूप है। जीव का जो क्षेत्र है, वास्तु है, वह नित्य है और प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है, वृत्ति उत्पन्न होती है, वह अनित्य है। एक वृत्ति जाती है और दूसरी वृत्ति आ जाती है और विस्तार तो असंख्य प्रदेश वाला ही रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। मुक्त अवस्था में नेत्रों का आकार तो रहता है पर वह मूर्त इंद्रियां नहीं होती है। हमारे साथ मूर्त का संबंध होना ही दुख है।
और संबंध को मेटने के लिए मूर्त अमूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कोई भारी वेदना का प्रसंग उपस्थित हो तब आकुलता होने से हम अपने में स्थिर नहीं रह पाएंगे और अनचाही ही हम नाना विकल्पों से ग्रसित होंगे, नाना उपचार करने की ओर प्रवृत्त होंगे। वह सब हमारे ध्यान में विघ्न उत्पन्न करेगा। इसलिए कोई भीषण वेदना का प्रकरण आने ही मत दीजिए और उसके लिए अपने सन्मुख रहिए। और अपने सन्मुख नहीं रहेंगे तो फिर भीषण से भी भीषण वेदना आज नहीं तो कल अवश्य आने वाली है। कर्मों के आगमन के द्वार को बंद रखिए और वह द्वार बस मन इंद्रियों का व्यापार करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। क्षण भर भी यदि हम अपना ध्यान अपनी ओर बुद्धि पूर्वक यत्न पूर्वक लाते हैं तो उसका भी फल बहुत अच्छा और दीर्घगामी होता है। दोनों नथनों का भाग, बायां नथुना दायां नथुना। गंध में सुख नहीं है, इसलिए गंध को जानने में प्रवृत्त नहीं होना है। जब अपना ध्यान नासिका के भाग पर लाते हैं तत्क्षण हमें गंध का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि एक समय हम अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं या फिर इंद्रिय व्यापार कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों विरुद्ध कार्य हैं। इंद्रिय व्यापार का फल संसार है और अपने ध्यान को अपने इंद्रियों पर लाने का फल मोक्ष की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों के भाग पर विशिष्ट संवेदना मिलती है, उसको ही भोगिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा का भाग, जिह्वा के ऊपर तालू का भाग, अपने ध्यान को अपने ठुड्डी के भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी संवेदना है उसको एकाग्र होकर भोगिए। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से लेकर सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से सिर के पीछे तक। चेहरे का आकार हमें कोई स्पष्ट भाषित हो ऐसा नहीं है, तथापि यहाँ पर आराम वेदना की स्थिति होने से हमें अपना चेहरा अनुभव में आता है। यहाँ का सुख दुख अनुभव में आना ही चेहरे का अनुभव करना है।
अपने कंठ भाग पर आइए। अपने अंगों पर अपना ध्यान लाने से ही वे अंग स्वस्थ होते हैं और सुख का अनुभव कराते हैं। इसलिए अपने अंगों पर ध्यान लाना मत छोड़िए। अपने अंगों पर अपना ध्यान लाकर उनको स्वस्थ सुखद रखिए। पूरा धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इन सब अंगों के उपांगों को भी बारी बारी से अनुभव में लीजिए। इस प्रकार अपनी पूरी मूर्त को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए और स्वाधीन रहिए, स्वावलंबी रहिए। अपने आप को सर्व आकुलताओं से, शारीरिक और मानसिक वैश्विक दुखों से मुक्त रखिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।